हाय फ्रेंड, दिस इज आसिम फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी का जो सिलेबस है वो मुख्य रूप से केसमैट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस को एक्सप्लेन किया गया है। और मैंने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेशर पे सुप्रीम कोर्ट के 600 से ज़्यादा लैंडमार्क केसेस को फैक्ट, इशू, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन के साथ एक्सप्लेन किया है, जो कि एग्जाम के टाइम में आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होता है। ये वीडियो मुख्य रूप से सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट वालों के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेकंड सेमेस्टर में मुख्य रूप से जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें फैमिली लॉ 2, लॉ ऑफ क्राइम 2 यानी सीआरपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इन 4 सब्जेक्ट्स के केस लॉज को मैंने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेशर पे एक्सप्लेन कर रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेशर के प्लेलिस्ट में जाकर के इसे अवेल कर सकते हैं। अभी मैंने प्रॉपर्टी लॉ के केस लॉज को एक्सप्लेन नहीं किया है, उसे भी मैं जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसके बाद आप उसे भी अवेल कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स जिसके सारे केस लॉज को मैंने यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर रखा है, उन 4 सब्जेक्ट्स की मैंने अपनी बुक भी निकाली है, यानी कि फैमिली लॉ 2, लॉ ऑफ क्राइम 2, सीआरपीसी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ एविडेंस। इन चारों सब्जेक्ट्स की बुक जो है वो मार्केट में भी अवेलेबल है और ई बुक के रूप में मेरे पर्सनल ऐप पे भी अवेलेबल है। तो चलिए अब मैं अपने बुक के बारे में कुछ बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसके सिलेबस पे आता हूँ। तो मेरे बुक का वही सिलेबस है जो सेकेंड सेमेस्टर लॉ फैकल्टी डीयू का सिलेबस है, यानी कि आप जब सेकेंड सेमेस्टर का केसमेंट उठाएंगे उसका जो सिलेबस होगा वही सिलेबस मेरे बुक का है। यानी कि सिलेबस के मामले में मैंने कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, कुछ भी एड ऑन या फिर एक्सक्लूड नहीं किया है। जो आपके केसमेट का सिलेबस है वही सिलेबस मेरे बुक का है। दूसरी बात कि आपके केसमेट में जितने भी केस लॉज हैं उन सारे केस लॉज को मैंने अपने बुक में कवर किया है विथ फैक्ट, इशू, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन। यानी कि आपके केसमेट का एक भी केस मैंने अपने बुक में स्किप नहीं किया है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या मेरी बुक आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, तो चलिए मैं अपनी बुक का एक डेमो दिखाता हूँ। डेमो के रूप में मैंने लॉ ऑफ एविडेंस बुक के एक पोर्शन को लिया है जो सेक्शन 32 क्लाउज 1 है, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। ये थ्योरी पोर्शन है। तो थ्योरी पोर्शन को जब मैंने एक्सप्लेन किया है तो एक्सप्लेन करते समय मैंने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा है। जैसे पहली बात तो ये कि ये थ्योरी हमें पढ़नी क्यों चाहिए। तो ये थ्योरी हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि आपका सिलेबस केस मैट है, जिसमें आपको केस लॉज पढ़ने हैं, और इस थ्योरी से 4 केसेस पूछे जाते हैं, जिसमें चारों केसेस को मैंने थ्योरी के जस्ट नीचे रेफरेंस के रूप में दिखाया है। यानी कि जैसे आप थ्योरी पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से केस लॉज इस थ्योरी से रिलेटेड हैं। जैसे कि सेक्शन 32 क्लॉज 1 में जो डाइंग डिक्लेरेशन है उससे 4 केस लॉज जो है वो रिलेटेड है, जिनमें कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे है, सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, पटेल हीरालाल जोतराम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात है, और लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। यानी कि ये 4 केस लॉ जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। और जब हम सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो कि डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है उसके केस लॉज पे आते हैं, जिसमें से पहला केस लॉ जो है वो कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे है। तो उस केस को पढ़ते समय आप देखेंगे कि केस के नीचे फिर से मैंने रेफरेंस दिया है कि उस केस से रिलेटेड थ्योरी कौन सा है, जिसमें से मैंने मेंशन किया है सेक्शन इन्वॉल्व। तो सेक्शन 32 क्लॉज 1 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मेंशन किया है। यानी कि आपको केस पढ़ते समय सेक्शन का रेफरेंस मिल जाएगा और सेक्शन पढ़ते समय केस का रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये है कि केस को मैंने अपने बुक में एक्सप्लेन करते हुए इस बात को भी ध्यान में रखा है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को फ़ायदा हो। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये बुक तो है ही, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने जब केस को एक्सप्लेन किया है तो केस के एक्सप्लेनेशन के बगल में मैंने QR कोड दिया है। उस QR कोड को आप जैसे ही स्कैन करेंगे आप सीधा मेरे YouTube चैनल के उसी केस लॉज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और उसी केस लॉज को आप हिंदी में भी आसानी से समझ सकते हैं। अब बुक के अवेलेबिलिटी पे आते हैं। मेरी जो बुक है वो दोनों मोड में अवेलेबल है, यानी कि ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है और ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है। ऑनलाइन मोड में आपको ई बुक के रूप में जो है ऐप के माध्यम से आपको मेरी बुक जो है अवेलेबल होगी। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप सीधा जो है
गूगल प्ले स्टोर पे जाएं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद एग्ज़ाम प्रेशर आप सर्च करें। एग्ज़ाम प्रेशर सर्च करने के बाद आपको ऐप आएगा एग्ज़ाम प्रेशर के नाम से, आप उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको मेरी जितनी भी बुक है वो सारी बुक जो है मेरे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आप ऐप स्टोर पे जाएं। ऐप स्टोर पे जा करके आप क्लास प्लस ऐप को इंस्टॉल करें, और क्लास प्लस ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आप से ऑर्ग कोड पूछेगा, जिसमें आपको OLURHC फिलअप करना है। जैसे ही आप ये फिलअप करेंगे आप डायरेक्ट मेरे ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप सारे बुक को अवेल कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन बुक की बात करें तो मेरी जो बुक है वो अरोरा ग्राफिक्स पटेल चेस्ट पे अवेलेबल है, आप वहाँ फिजिकली जाकर के बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 10 से ज़्यादा लॉ बुक लिखी है, जिसमें मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को कवर किया है। और आगे मैं बुक लिख ही रहा हूँ और आगे मैं फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर को भी कवर करूँगा। और अगर एकेडमिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8709796188 नंबर पे, जो मैं डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिनअप भी कर दूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर, ताकि आप को जब भी मेरी ज़रूरत हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप हमसे कनेक्टेड रहें। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।